Like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. हाँ जी, कल हमने क्या देखा था? कुछ एंट्रीज वगैरह देखी थी, 15 एंट्रीज सीख ली थी। अब उससे आगे सीखते हैं। ओके, टोटल 47 बताई थी। चलो देखो अब और आगे 16th एंट्री, 16th एंट्री लिखो। पेड कैश टू मुकुल, पेड कैश टू मुकुल रुपीज 9,600 and discount received from her, and discount received from her, सॉरी हर नहीं, हिम। मुकुल तो लड़का है, हाँ वहां पे चेंज था नाम एक्चुअली। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम ₹400, ओके। चलिए बताइएगा क्या एंट्री करेंगे। पहले तो ये देखना ना कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे। तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? मुकुल को आपने कैश दिया और डिस्काउंट रिसीव हुआ आपको, कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे बोलो? कैश अकाउंट और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ओके। और बस मुकुल अकाउंट भी होगा क्या? यस, मुकुल को जो आप पैसा दे रहे हो, क्या अभी उससे कुछ सर्विसेज ली या उससे कुछ माल खरीदा? नहीं ना, कोई खर्चे के लिए थोड़ी ना दे रहे हो। मुकुल को आप पैसा दे रहे हो सकता है आपने पहले उससे कोई खरीदा होगा, ठीक है ना। तो अभी इस टाइम क्या आएगा? मुकुल का नाम आएगा, क्योंकि जब उससे कुछ माल पहले खरीदा होगा तो उधार खरीदा होगा मान लो, तो जब उधारी खरीदा था तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मुकुल किया होगा ना, उस टाइम नाम आया था मुकुल का, तो अभी भी मुकुल का नाम वापस आएगा। क्यों? आप मुकुल को पेमेंट कर रहे हो, राइट, ओके। हाँ, अगर ऐसा होता कि मैंने हैंड टू हैंड परचेज किया, परचेज गुड्स फ्रॉम मुकुल, कैश पेमेंट 9,600 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 400, तो फिर मुकुल का नाम नहीं आता। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया? अभी जस्ट क्या किया? परचेज किया है। तो मुकुल की जगह नाम क्या आ जाता? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव, अगर डिस्काउंट रिसीव करना होता तो। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता, कि जब परचेज करते हैं तो जितना पैसा दिया जनरली वही होता है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो वैसे भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता। हाँ, हैंड टू हैंड पेमेंट करने पर आपको अगर कुछ कैश डिस्काउंट मिल रहा है तो आप रिकॉर्ड कर सकते थे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट। लेकिन यहाँ पर अभी परचेजेस नहीं हो रही है। परचेजेस क्या हो चुकी थी? पहले ही हो चुकी थी। तो पहले हमने मुकुल को अपनी लाइबिलिटी माना होगा, और अब उस लाइबिलिटी का क्या किया जा रहा है? पेमेंट किया जा रहा है। तो लाइबिलिटी कम होगी, मुकुल का भी अकाउंट डिक्रीज होगा कि नहीं होगा अपने बुक्स में। तो एंट्री क्या होगी? अब बताओ एंट्री, ओके सेम। हाँ राहुल आप बताओ। कैश अकाउंट, इसने बताया मुकुल अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, और आप लोगों ने बताया मुकुल अकाउंट डेबिट डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। दोनों में से सही कौन सी है? दोनों से कैसे हो गया? मुकुल अकाउंट डेबिट डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट, एक में तो आप डिस्काउंट रिसीव डेबिट कर रहे हो, ये डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट कर रहा है, क्रेडिट होगा ना, डेबिट होगा। अच्छा, डिस्काउंट रिसीव्ड इज योर इनकम और एक्सपेंस? इनकम, ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड, तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होगा? क्रेडिट होगा। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कैश और डिस्काउंट, शोले मूवी देखी है क्या? वीरू वाली, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, नहीं देखी? अरे यार गब्बर सुना है, देखा तो देखता तो सही यार, इतनी बढ़िया मूवी है, आज जाके देखना। उस दिन पुष्पा देखी थी क्या?
नहीं देखी, क्या फायदा फिर, शोले कहां से देखेगा? अच्छा पहले देखी थी। एक ऐसी मूवी है शोले जिसके सबसे ज्यादा, जिसके डायलॉग्स क्या है, सबसे ज्यादा हिट है, जिसके डायलॉग्स क्या है, सबसे ज्यादा हिट है। एक ऐसी मूवी जिसके इतने सारे डायलॉग हिट है, तुम देखोगे तो तुमको क्लिक कर जाएंगे, देखना कभी, ठीक है ना। पुरानी मूवी है बट हाँ देख सकते हैं, डायलॉग बहुत अच्छे अच्छे हैं। अब उसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, उसमें जो हीरो थे जय वीरू थे उनका नाम, वो कभी अलग नहीं होते, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, सुना है? तो सेम वही कैश और डिस्काउंट है। कैश और डिस्काउंट दोनों एक ही साइड में आएंगे, कभी भी देख लेना। अगर आपने टू कैश किया है ना तो टू डिस्काउंट ही करोगे, अगर आपने कैश डेबिट किया है ना तो डिस्काउंट भी डेबिट ही करोगे। कभी तुमको ऐसा नहीं मिलेगा कि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है टू डिस्काउंट हो रहा है। क्लियर है? तो ऐसे याद रखने का, क्या है ये लोग जय वीरू, ठीक है ना, कभी अलग नहीं करने का कि कैश को इधर डाल दिया और डिस्काउंट को दूसरी साइड डाल दिया। क्लियर? ओके। खैर मूवी तुम देखो या ना देखो, बढ़िया मूवी है, जरूर देखना। मैंने तो है ना अभी वापस लगी थी, 2013-14 की बात है, 3D में लगी थी, तो फिर हॉल में जाके देख के आया था। बहुत पुरानी मूवी है, फिर भी हॉल में लगी थी 3D के कारण, मैं देख के आया था। चलो खैर कोई ना। अभी एंट्री क्या करने का, मुकुल को पेमेंट हो रहा है ना, तो मुकुल अकाउंट डेबिट। अगर कोई डिस्काउंट रिसीव नहीं होता तो जनरली हम एंट्री क्या करते हैं, मुकुल अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, तो ये तो करो। और क्योंकि आपको डिस्काउंट भी रिसीव हो रहा है तो कैश के साथ साथ क्या आ जाएगा, डिस्काउंट भी आ जाएगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड आपकी इनकम है इसलिए क्रेडिट होगा। मुकुल को पेमेंट कितना करें, मुकुल के सामने कितना लिखूं टोटल, 10,000, यस। कैश 9,600 और 400 का डिस्काउंट। 17th क्वेश्चन, एंट्री received cash from संभव, received cash from संभव rupees 4,900 and discount allowed to him ₹100। 100 रुपए का आपने उसको डिस्काउंट अलाउ किया, क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आया है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू संभव। जब भी पैसा आता है कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं। ओके, तो कैश अकाउंट डेबिट 4,900, आपने डिस्काउंट अलाउ किया है तो डिस्काउंट अलाउड आपका एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया क्योंकि इतना पैसा कम रिसीव हुआ। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 100 टू संभव, देने वाला कौन, संभव, क्रेडिट द गिवर। टोटल संभव की क्रेडिट कितना होगा, 5,000। ओके, 18th sold goods to Govind, sold goods to Govind of the list price of rupees 60,000, at 10% trade discount, कीजिएगा एंट्री। गोविंद को माल बेचा 60,000 का एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। पहली बात, सोल्ड गुड्स फॉर कैश नहीं है,
इसका मतलब उधारी माल बेचा होगा। अब उधारी माल बेचोगे तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? एक तो सेल्स अकाउंट और एक गोविंद अकाउंट। ओके, तो एंट्री क्या होगी? गोविंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ओके, चलिए मैं एंट्री लिख देता हूं। गोविंद को माल बेचा तो डेबिट द रिसीवर, या यूं कहूं गोविंद से फ्यूचर में मुझे पैसा मिलेगा तो आज ये मेरा डेटर है, एसेट है, एसेट बढ़ेगी तो डेबिट करना। ओके, टू माल बेचा है तो सेल्स अकाउंट, जब भी गुड्स बेचा जाएगा तो सेल्स अकाउंट। अब बात आती है कि अमाउंट कितना लिखें। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तुम लोग देखते हो ना, कभी परचेजिंग करने जाते हो तो ये जो ब्रांडेड वगैरह है या जो भी है, टैग लगा हुआ आता है उस पर 3,000 रुपए जींस, और उस पर कह दिया जाता है 40% ऑफ बाहर। तो जो 40% ऑफ है, 5,000 जींस 40% ऑफ, तो वो जो 40% ऑफ है वो क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट। अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए वो लोग ऐसा करते हैं कि वहां पे तो टैग तो अपने को बढ़ावा मिलता है ऑलरेडी, और फिर अंदर जाके क्या मिलता है? 40% और ठीक है डिस्काउंट दे देते हैं। अब वो जो माल बेचा जाता है, जैसे 5,000 की जींस है मान लो, उस पर 40% डिस्काउंट दिया, तो आपको वो जींस कितने की पड़ेगी? 3,000 की पड़ेगी ना, वो जींस 3,000 की पड़ेगी। ओके, तो एक्चुअली वो सेल रिकॉर्ड ही कितने पे करेगा? 3,000 पे करेगा, 5,000 पे करेगा ही नहीं, डिस्काउंट को शो करेगा ही नहीं। डिस्काउंट कौन सा वाला शो किया जाता है? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? अब अगर आप अर्ली पेमेंट कर देते हैं तो वो ऐसा स्कीम रखता है कि देखो जी भैया, वैसे तो हमारा क्या रहता है 15 दिन में इंसान पेमेंट कर सकता है, अपने नॉर्मल अपन जो रिटेलर्स के पास जाते हैं वो नहीं, होलसेलर देता है जनरली कैश डिस्काउंट रिटेलर्स को, कि देखो जी भैया हमारी ऐसी पॉलिसी है कि 30 दिन में आप हमको पैसा दे देना, और अगर आप 15 दिन में पैसा दे देते हैं, 10 दिन में पैसा दे देते हैं, तो आपको 2% का डिस्काउंट दे देंगे। वो होता है क्या? कैश डिस्काउंट। क्लियर है? तो अर्ली पेमेंट के लिए जो दिया जाए वो होता है कैश डिस्काउंट, उसको बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, बट ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो एंट्री क्या करेंगे यहाँ पे? 60,000 में से 10% हटा दो, 54,000। यस, $54,000 पे रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, आपने इंश्योरेंस करवाया किसी चीज के लिए, स्टॉक के लिए करवाया होगा, अपनी कोई बिल्डिंग वगैरह के लिए करवाया होगा, किसी भी बिजनेस एसेट के लिए करवाया होगा, तो आप क्या एंट्री करोगे? इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा है ना, तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश, इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, और पैसा गया है, कैश इज रियल अकाउंट, तो डेबिट सॉरी क्रेडिट वॉज गोज आउट। ओके, जाने वाले को क्रेडिट करो, ठीक है, अमाउंट लिखना था तो छोड़ो, रहने दो। नेक्स्ट, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 500 रुपए, बताइए। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ₹500, क्या एंट्री करेंगे? पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, बताइए, देखते हैं किसका सही होता है। हाँ, बिजनेस चलाने वाले ने, प्रोपराइटर ने अपनी लाइफ के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम डिपॉजिट करवाया, क्या एंट्री करूंगा? सर ये तो पर्सनल एक्सपेंस हो गया। कंपनी, हाँ, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं, तो अब ये पैसा गया तो बिजनेस में से लेके गया है वो, जबकि वो उसका पर्सनल नेचर का खर्चा है, ड्रॉइंग्स होगा, ऐसा ट्रीट किया जाएगा कि बिजनेस से उसने पैसा क्या कर लिया है? विदड्रॉ कर लिया है। क्लियर है ये वाली चीज? भाई बिजनेस के गल्ले से आप क्या कर रहे हो?
पैसा निकाल के लेके जा रहे हो, लेकिन किसके लिए? अपने पर्सनल काम के लिए। तो बिजनेस का एक्सपेंस थोड़ी ना ट्रीट किया जाएगा, नहीं। तो ऐसा माना जाएगा क्या? आपने अपनी कैपिटल क्या कर ली? विदड्रॉ कर ली। और जैसे ही कैपिटल विदड्रॉ की जाएगी तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट। ठीक है, याद रहेगा। पर्सनल नेचर का एक्सपेंस अगर आप कर रहे हो अपने बिजनेस से, ठीक है ना, बिजनेस का कैश लेके जा रहे हो, पर्सनल नेचर का एक्सपेंस कर रहे हो, तो क्या करोगे? डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट करोगे। ओके, सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 500 रुपए, 500 रुपए। ओके, नेक्स्ट 21। हाँ, इसमें हाईलाइट कर देता हूं लाइफ के लिए, लाइफ के लिए दिया था इसलिए ड्राइंग्स। क्या हो गया? कोई डाउट? कोई डाउट है क्या? नहीं ना? चलो, रिसीव्ड इंटरेस्ट एंड कमीशन, रिसीव्ड इंटरेस्ट एंड कमीशन, रिसीव्ड इंटरेस्ट एंड कमीशन, रिसीव्ड इंटरेस्ट एंड कमीशन कितना कितना? ₹1500 एंड ₹1000 रेस्पेक्टिवली। मतलब 1500 का तो इंटरेस्ट मिला और 1000 का कमीशन। बताओ क्या एंट्री करोगे? यस, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड और टू कमीशन रिसीव्ड। अकाउंट दोनों इनकम थी। अच्छा, क्या मैं इस एंट्री को कॉन्ट्रा एंट्री बोल सकता हूं? हाँ बोल रहे हो, तो क्या बोल सकता हूं? बोलो। यस, उस दिन मिस्टेक किया था ना, कंपाउंड की जगह कॉन्ट्रा बोला, तो मैंने कहा हाँ आज को ये पूछो कॉन्ट्रा एंट्री बोल सकता हूं, तो हाँ मुंडी घुमा दिया, यस बोल सकते हैं। हाँ, कंपाउंड एंट्री, कंपाउंड जर्नल एंट्री। एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट हो तो उसे बोला जाएगा कंपाउंड जर्नल एंट्री। इंटरेस्ट कितना? 1500, कमीशन कितना? 1000, टोटल कितना? 2500। नेक्स्ट 22, sold goods for cash, sold goods for cash of the list price, of the list price of ₹20,000 at 10% discount, at 10% trade discount, at 10% trade discount, and 3% cash discount. And 3% cash discount. क्या एंट्री करोगे? आराम से सोच के बताना। माल बेचा है 20,000 रुपए का कैश में। जब भी कैश हो तो कैश अकाउंट तो आएगा। 10% ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करते, लेकिन वैल्यू में इफेक्ट तो आएगा। 3% कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट की एंट्री
होती है। तो माल बेचा है तो एक और अकाउंट कौन सा इफेक्ट होगा? सेल्स। तो 3 अकाउंट पता चले, कैश, डिस्काउंट और सेल्स। तो एंट्री बता सकते हो? कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आया, डिस्काउंट साथ ही साथ आएगा ही आएगा, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और 2 सेल्स अकाउंट। एंट्री तो पता चल गई। अब अमाउंट की बातें कर लेते हैं। सेल्स के सामने कितना अमाउंट लिखोगे? गोविंद को जो माल बेचा था 60,000 का, राइट? तो कितना कितना लिखा था सामने, सेल्स के सामने? ये रहा किशन। गोविंद को जब माल बेचा था 60,000 का, 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो उस केस में सेल्स के सामने कितना लिखा था? 60,000 में से 10% लेस करके, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। वैसे यहां पर 20,000 का माल बेचा 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, तो सेल्स के सामने कितना आएगा? 18,000, 20% लेस करके। ओके, तो सेल्स के सामने लिख देता हूं 18,000 कि भैया बंदे ने 18,000 की सेल की है। 20,000 की बोलेंगे ही नहीं, बोलेंगे कितने की? 18,000 की सेल की है। उस पर भी आपको क्या मिल गया? अभी आपको अलाउ किया उसने कितना? 3% डिस्काउंट। ओके, तो 3% कितना होता है 18,000 का? कितना? 500, और बचा कितना? 17,460। समझ में आया? तो सेल्स दिखाना ही कितने का है? 20,000 में से ट्रेड डिस्काउंट लेस करके, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट लेस करके सेल दिखाया 18। अब 18,000 का माल बेच रहे हैं सामने वाले बंदे को, और सामने वाले बंदे को क्या कर रहे हैं? 3% का डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। तो 18,000 का 3% देखना है, 20,000 का नहीं देखना। क्लियर? ओके, तो यहां लिख देता हूं 18,000 का 3%। और ये सेल्स कैसे आया? 20,000 माइनस 10% ऑफ 20,000। कल, हाँ कल संडे ना, चलो। 23 bought a table fan, bought a table fan। एक टेबल फैन खरीदा फॉर ₹500, फॉर ₹500। क्या एंट्री करेंगे? ओके, पैसा गया है तो टू कैश तो होगा। खरीदा क्या? टेबल फैन। अब टेबल फैन क्या होता है? एक ऐसी एसेट है जिसको टेबल फैन रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। ये हाँ, जस्ट लाइक ऑफिस में अपन एसी भी खरीदते हैं, टेबल फैन भी है, फैन भी हो सकता है, ट्यूबलाइट्स भी हो सकती है। उन सब के लिए अपने को क्या नाम देना चाहिए? ऑफिस इक्विपमेंट। क्या नाम देना चाहिए? ऑफिस इक्विपमेंट। तो एंट्री क्या करोगे? ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500। घर के लिए लिया होता तो ड्राइंग्स आ जाता ना, फिर ड्राइंग्स टू कैश आता। हाँ, फॉर पर्सनल पर्पस, फॉर पर्सनल यूज ऐसा दिया हुआ रहता वर्ड। ठीक है, उसमें लाइव था तो लाइव से पता चल गया कि भैया वो पर्सनल उसकी लाइफ पे है। और यहाँ पे क्या लिखा होता? फॉर पर्सनल यूज। ठीक है। 24 कैश रिसीव्ड इनटू, सॉरी, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक।
कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹3000, ₹3000, बताइए। वेरी गुड। पैसा जमा करवाया बैंक में, तो कौन से दो अकाउंट? सर कैश बैलेंस तो हो गया अपने पास कम, क्योंकि जो कैश था वो तो जमा करवा के आ गए, और बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो एक एसेट बढ़ गई और दूसरी एसेट कम हो गई। कौन सी एसेट बढ़ी? बैंक बैलेंस। तो बैंक अकाउंट डेबिट, इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट्स आर क्रेडिटेड। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसे हम कहेंगे क्या? कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रा एंट्री। एक तरफ बैंक हो और दूसरी तरफ कैश हो, तो इसे बोला जाएगा कॉन्ट्रा एंट्री। ओके, नाउ नेक्स्ट 25, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कितने रुपए? 2000। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 2000, आपने बैंक से विड्रॉ किया है। हाँ, तो बैंक से विड्रॉ किया है तो क्या होएगा? आप कैश लेके आए ना बैंक जाके, तो कैश तो बढ़ गया और बैंक बैलेंस क्या हो गया है? कम हो गया। तो एंट्री क्या होगा? कैश बैलेंस बढ़ा, इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट्स आर क्रेडिटेड। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने रुपए? 2000। नेक्स्ट 26, when check or draft, when check or draft received from Kanha, are deposited into bank, on the same day, on the same day, ₹5000। चेक रिसीव हुआ आपको, या फिर डीडी डिमांड ड्राफ्ट रिसीव हुआ, किससे? कान्हा से, और सेम डे आपने जाकर बैंक में क्या करवा दिया है उसको? हाँ जी, डिपॉजिट करवा दिया। सेम डे बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। क्या एंट्री करेंगे? ऐसा जब भी हो तो सेम डे आपने बैंक में जमा करवा दिया ना, तो आप इसको ऐसा मानेंगे कि आपने बैंक में पैसा जमा करवा दिया। अब बैंक में आपने जमा करवाया है, कान्हा ने बैंक में जमा करवाया, तो एंट्री क्या होगी? बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस। अब ये बात अलग है कि उस चेक को क्लियर होने में 2-3 दिन लग जाएंगे, लेकिन हम तो सेम डे क्या कर दिया जमा। जिस दिन हम लोग बैंक में जमा कराते आते हैं, हम लोग क्या करते हैं? बैंक अकाउंट में एंट्री मार देते हैं कि भैया हमने बैंक में जमा करवा दिया है। ओके, तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू, देने वाला कौन? कान्हा। ओके, ये चेक किसने दिया? कान्हा ने। तो चेक और ड्राफ्ट रिसीव हुआ और सेम डे अपन ने बैंक में जमा करवा दिया, तो जस्ट लाइक ऐसा ट्रीट किया कि कान्हा ने अपने बैंक में पैसे जमा करवा दिए। कान्हा ने अपने बैंक में पैसे जमा करवा दिए। ओके, कितना? 5000 रुपए। बैंक में, हाँ, 2 बैंक अकाउंट हो सकते हैं। एक एसबीआई के अंदर अकाउंट है, एक एक्सिस के अंदर अकाउंट है। तो एसबीआई के जहां भी लिखा जाएगा एंट्रीज, वहां लिखा जाएगा एसबीआई बैंक अकाउंट, और एक्सिस के लिए लिखा जाएगा एक्सिस बैंक अकाउंट।
अब मैं एसबीआई से एक्सिस में ट्रांसफर कर रहा हूं तो एंट्री क्या हो जाएगा, एक्सिस बैंक का बैलेंस तो बढ़ जाएगा, तो एक्सिस बैंक अकाउंट डेबिट टू एसबीआई बैंक अकाउंट। ये वाली कॉन्ट्रा में नहीं आएगी, एक बैंक से दूसरी बैंक में ट्रांसफर हो रहा है, बट ये कॉन्ट्रा में नहीं आएगा, नॉर्मल जर्नल में डाल दो, या हाँ नॉर्मल जर्नल में डालो। और अगर अपन यहाँ पे ऐसा बना रहे हैं, ये तो टैली की बात हुई, वरना अपन यहाँ पे जो बना रहे हैं तो बैंक अकाउंट बनता है, उसमें ट्रांसफर हो जाएगा, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर। तो अलग अलग बैंक कॉलम्स बनेंगे, ये एसबीआई बैंक कॉलम, ये एक्सिस बैंक कॉलम, इस तरीके से। ठीक है, ओके नेक्स्ट। हाँ जी, हाँ इसमें एक ही एंट्री आएगी, सेम डे जमा करवा दिया ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो देने वाला कौन, कान्हा। इफेक्ट क्या आया है इसका, एक तो अपना बैंक बैलेंस बढ़ गया, और एक कान्हा ने दिया तो कान्हा का बैलेंस क्या कर दूं, कम कर दूं। ठीक है, ये कान्हा ने क्यों दिया होगा, अपन उसे पैसे मांगते होंगे। ओके, हाँ जी नेक्स्ट। व्हेन चेक और ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम when check or draft received from Kanha are not deposited into bank, are not deposited into bank, on the same day, सेम डे आपने डिपॉजिट नहीं करवाया, तो अब क्या एंट्री करेंगे, बैंक तो डेबिट नहीं हो सकता क्योंकि बैंक में तो जमा ही नहीं हुआ है, आपने तो चेक रिसीव करके अपने पॉकेट में रख लिया बस। अब जाओगे कल परसों या नेक्स्ट डे कभी भी, तब जाके बैंक में जमा करवाओगे। अब एंट्री क्या करूं सर, तो चेक और ड्राफ्ट को किसकी तरह डील करना, अभी कैश की तरह डील करना, कैश की तरह डील करना। पहले बचपन में क्या करते थे, हम उसको चेक की तरह डील करते थे, चेक इन हैंड। अभी बड़े हो गए तो क्या करने का, कैश अकाउंट डील करना। ठीक है ना, जब तक उसको जमा नहीं करा दो कैश डील करो, चेक वर्ड यूज नहीं करना। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कान्हा, 4,000, कैश अकाउंट डेबिट टू कान्हा 4,000। तो जब सेम डे जमा करवा देते तो बैंक अकाउंट, सेम डे नहीं करवाते तो कैश अकाउंट, सिंपल। ओके, दो और देने वाला कौन, कान्हा, सिंपल। 28, हाँ जी, इसका नाम लिखें, क्या नाम बताया आपने, राहुल। ओके, सो राहुल डायरेक्टली डिपॉजिटेड in our bank account, हमारे बैंक अकाउंट में राहुल ने डायरेक्टली डिपॉजिट करवा दिया, इन आवर बैंक अकाउंट। कितने रुपए, 7,000। क्या एंट्री करेंगे, राहुल ने अपने बैंक अकाउंट में 7,000 रुपए जमा करवा दिए। ओके, बैंक टू कैश, कौन बोल रहे हैं, मुकुल। अच्छा, और राहुल, कौन कौन से दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक तो बैंक में पैसा जमा हुआ है। अच्छा, बैंक में पैसा किसने जमा करवाया, क्या आप अपने गल्ले से लेके गए, आप अपनी तिजोरी से लेके गए, नहीं ना, किसने जमा करवाया है, राहुल ने। तो सेकंड अकाउंट कौन सा इफेक्ट होगा, कैश या राहुल, राहुल। कैश नहीं होगा, कैश तो तब होता जब आप अपनी तिजोरी से पैसा बैंक में जमा करवाने के लिए लेके जाते, तो आपकी तिजोरी से तो कैश कम हो जाता,
तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश किया जाता। लेकिन क्योंकि ये पैसा किसने जमा करवाया, राहुल ने करवाया है, तो क्या राहुल का अकाउंट कम नहीं करोगे आप अपनी बुक्स में? मुकुल करोगे ना पक्का? पैसा बैंक में जमा हुआ तो बैंक बैलेंस बढ़ा, तो बैंक बैलेंस बढ़ा तो आप बैंक अकाउंट डेबिट तो करोगे, राइट। और ये पैसा आपके पास कहां से आया, तिजोरी से लेके जाते तो टू कैश, क्योंकि आपका कैश बैलेंस कम हो जाता। लेकिन ये पैसा किसने दिया, राहुल ने, तो टू राहुल। बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल। नेक्स्ट, चेक रिसीव्ड फ्रॉम चीनू। चेक रिसीव्ड फ्रॉम चीनू ₹5,000 deposited into bank, deposited into bank, but dishonored, but dishonored। चेक मिला था चीनू से, बैंक में जमा करवाया, लेकिन क्या हो गया, वो डिसऑनर हो गया। वो काम पहले ही हो चुका है, चेक मिला था, बैंक में जमा करवा दिया था, लेकिन अब वो बैंक से क्या हो गया, बैंक वाले ने कहा भैया ये चेक तो बाउंस हो गया, ये चेक तो बाउंस हो गया। डिसऑनर, डिसऑनर मतलब चेक बाउंस हो गया। क्या एंट्री करेंगे, जब चेक मिला होगा, अभी लिखना नहीं ना, जब चेक मिला होगा और मान लीजिए आपने बैंक में जाके सेम डे डिपॉजिट करवा दिया होगा, तो आपने एंट्री क्या किया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू चीनू। यस, वेरी गुड। जब चेक मिला था और आपने बैंक में जाके जमा करवा दिया, तो आपने एंट्री कर दिया था बैंक अकाउंट डेबिट टू चीनू, क्योंकि पैसा अपने सोचा कि हाँ चलो अपना बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो अपने बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया। मैंने कहा देने वाला कौन, चीनू। फिर बाद में पता चला कि यार ये चेक तो क्या हो गया, बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया। तो दैट मीन जो मैंने पहले एंट्री की थी, अब उस एंट्री को क्या कर दिया जाएगा, रिवर्स, क्योंकि मैं पहली वाली सिचुएशन में आ गया हूं। जस्ट लाइक मुझे चेक मिला ही नहीं, तो मैंने जो रिकॉर्ड किया था एंट्री, उसको क्या कर दूंगा, मैं रिवर्स कर दूंगा कि आज से चीनू तू मेरा वापस क्या है, डेटर है, पैसे देना तू मेरे को। चीनू अकाउंट डेबिट 5,000, और बैंक बैलेंस जो मैंने बढ़ाया था वापस क्या कर दूंगा, कम, क्योंकि एक्चुअली पैसा बैंक में जमा हुआ ही नहीं। आया समझ में? तो चीनू अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट 29 के बाद 30, पेड वेजेस, पेड वेजेस बाय इश्यू ऑफ चेक, बाय इश्यू ऑफ चेक ₹1,000। आपने वेजेस का पेमेंट किया है, और पेमेंट भी कैसे हुआ है, चेक इश्यू करके। क्या एंट्री करेंगे सर, खर्चा है ना, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, सो वेजेस अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, कितना अमाउंट से, 1,000। टू क्या करूं, टू चेक, चेक नहीं, बैंक। वो चेक सेम डे बैंक में डिपॉजिट हुआ कि नहीं हुआ, अपने को क्या करना, सामने वाला उसको जमा करवाए तो ठीक, ना करवाए तो ठीक। मैं तो जैसे ही चेक इश्यू कर दूंगा टू बैंक कर दूंगा। जैसे मैं पहले बैंक में पास गया था, बैंक में चेक जमा करवाया था, तो मैंने क्या कर दिया था, बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया था। हालांकि 2-3 दिन बाद क्रेडिट होगा, लेकिन मैंने तो अपनी बुक्स में क्या कर दिया था, बैंक अकाउंट डेबिट। वैसे ही जैसे ही मैं चेक इश्यू करूंगा, ये लो चेक, अपनी बुक्स में क्या कर दूंगा, टू बैंक अकाउंट। अब सामने वाला कब जाए कब ना जाए उसका थोड़ी ना ध्यान रखता रहूंगा, ओ भाई तू बैंक में गया क्या, मेरे को एंट्री करनी है ना, तू जब बैंक में जाए तो मुझे बता देना, मेरे को टू बैंक लिखना है। ऐसा बोलूंगा क्या, बार बार फोन करके पूछेंगे क्या, नहीं ना। तो अपन तो डायरेक्ट क्या कर देंगे, टू बैंक अकाउंट।
वीजीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, नेक्स्ट। याद रहेगा ये वाली चीज कि चेक इश्यू करते ही अगर आप किसी को भी चेक से पेमेंट कर रहे हो तो आप अपनी बुक्स में टू बैंक ही लिखेंगे। अपने को नहीं लेना देना कि सेम डे डिपॉजिट हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, जब चेक रिसीव होता है तब ये दिमाग लगाना पड़ता है कि सेम डे डिपॉजिट करवाया है कि नहीं करवाया। सेम डे डिपॉजिट करवा देते हैं तब तो बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं, और सेम डे अगर अपन डिपॉजिट नहीं करवाते हैं तो उसको कैश की तरह ट्रीट किया जाता है। तो जब रिसीव होता है ना तो फिर भी हम देखते हैं क्योंकि चेक हमारे हाथ में, हमको पता है कि हमने बैंक में जमा करवाया कि नहीं करवाया। चेक देते टाइम हमको नहीं पता कि सामने वाला कब करवाया या नहीं करवाया, और अपने को पूछना भी नहीं है। ओके, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, नहीं देंगे, इतना कंफ्यूज नहीं करेंगे तुमको, ठीक है। हाँ, उसका अलग मीनिंग हो जाता है। नॉट क्लियर का मतलब ये हो जाता है भैया कहीं बाउंस तो नहीं हो गया, अकाउंट में बैलेंस तो नहीं है ना वगैरह, क्या मीनिंग निकल रहा है, इसलिए नहीं देंगे तुम। इंटरेस्ट इज चार्ज्ड बाय बैंक। इंटरेस्ट इज चार्ज्ड बाय बैंक। इंटरेस्ट इज चार्ज बाय बैंक ₹600। 600 रुपए इंटरेस्ट चार्ज किया गया, बैंक ने आपके इंटरेस्ट लगाया है, क्या एंट्री करोगे? इट इज एक्सपेंस फॉर यू और इनकम फॉर यू? बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है, मतलब बैंक ने आपको इंटरेस्ट एक तरीके से आपके लिए क्या है, ऑब्वियसली खर्चा है। चार्ज करना मतलब ये आपके लिए खर्चा, आपके कट कर दिए इतना पैसा। ओके, किसने किया? बैंक ने किया। तो क्या आपके बैंक बैलेंस कम हो जाएगा? क्या आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा? आपने कभी पासबुक देखा? उस पासबुक में कभी कभी कुछ चार्जेस काट लेता है ना, बैंक चार्जेस वगैरह, कुछ भी कटे हुए हो सकते हैं, छोटे मोटे चार्जेस। तो बैंक ने, हाँ, बैंक चार्जेस वगैरह, तो उस केस में क्या होगा? अपने लिए तो खर्चा हो गया और बैंक बैलेंस भी क्या हो गया? कम। तो उस खर्चे का नाम तो डेबिट कर दो, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, और बैंक बैलेंस कम हो गया इसलिए बैंक को क्रेडिट कर दो। तो एंट्री क्या होगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, या फिर आप पूरा लिखना चाहें तो इंटरेस्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कुछ भी लिखे चलेगा। ओके, 600 रुपए इंटरेस्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, ये तो हुआ क्या? जब बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया। ऐसे ही बैंक इंटरेस्ट अलाउ भी तो कर सकता है आपको। अलाउ करना मतलब आपको देना, तो इंटरेस्ट इज अलाउड बाय बैंक। नेक्स्ट, इंटरेस्ट इज अलाउड बाय बैंक। ये 31 मैंने 2 बार लगा दिया, ये 32 है। इंटरेस्ट इज अलाउड बाय बैंक। ₹800, क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। हाँ जी, तो लिख दो, बैंक बैलेंस बढ़ गया अपना, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम का नाम इंटरेस्ट। रिसीव लिखना चाहो तो रिसीव लिख दो, 800। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। ओके, नेक्स्ट। मुकुल समझ में तो आ रहा है ना? ठीक है। 33, इसमें लिखो सोनम who odd। ऑड मतलब क्या होता है? हैव टू पे। ऑड जहां पे भी लिखा होगा अपन उसको कैसा पढ़े करें समझेंगे? हैव टू पे। हैव टू पे मतलब पे करना है। हैव टू पे मतलब पे करना है। सोनम जिसको क्या करना है? हु हैव टू पे, जो अपने को पे करेगी कितने रुपए? अस। हु हैव टू पे अस, जो अपने को पे करेगी कितने रुपए? 10,000 रुपए।
सोनम हु ऑट अस, मतलब सोनम जो अपने को पे करेगी, सोनम हु हैव टू पे अस, ओके, रुपीज 10,000 इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, मतलब दिवालिया हो गई। एंड 40 पैसा, 40 पैसे इन अ रुपी, 40 पैसे इन अ रुपी is received from his estate, is received from his estate, और उसकी जो संपत्ति है, उसकी जो एसेट्स हैं, उससे सिर्फ कितना मिला अपने को, 40% रिसीव हुआ, ओके। 40 पैसा इन अ रुपी, एक रुपए में कितने पैसे होते हैं, 60 नहीं होते हैं, वही होते हैं ना, हाँ। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, लेकिन एक रुपए में 100 पैसे होते हैं। बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, है ना, तुमको भी मैं कंफ्यूज कर ही दिया आखिर। चलो ठीक है, एक रुपए में 100 पैसे होते हैं, राइट, और तुमको कितना मिला, 40 पैसा, मतलब एक रुपए में 100 पैसे में से कितना मिला, सिर्फ 40 पैसा, मतलब 40%। तो इस लाइन का मतलब ये होता है कि आपको कितना पैसा रिसीव हो गया है, 40% पैसा मिल गया है। हाँ, तो 10,000 में से 40%, 4,000 आपको रिसीव हो गए, ओके। तो सोनम जो अपने को 10,000 रुपए देने वाली थी, दिवालिया हो गई, अब उससे केवल कितना मिला है, 4,000 रुपए, 40% पैसा ही मिला है, तो क्या एंट्री करोगे, यस, पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट कितना, 4,000, बाकी डूब गया तो बैड डेट अकाउंट डेबिट 6,000, और टू सोनम 10,000। नेक्स्ट, ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड ₹100, 100 रुपए में आपने पुराने जो रद्दी होता है न्यूज़पेपर का, आप लोग खरीदते हो, फिर इकट्ठा करते रहते हो, फिर क्या कर देते हो, एक दिन सेल कर देते हो, बेच देते हो। तो ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड ₹100, क्या एंट्री करेंगे, पैसा आया तो कैश अकाउंट तो डेबिट होगा, अब तो ये रट गया होगा, पैसा आता है तो कैश अकाउंट डेबिट, जाता है तो टू कैश अकाउंट, इतनी सारी एंट्रीज की अपन ने। हाँ, टू क्या करूं, क्या, ऑफिस इक्विपमेंट नहीं रे, ये ऑफिस इक्विपमेंट थोड़ी था न्यूज़पेपर, ऑफिस इक्विपमेंट तो ये हो गया ना, फैन वगैरह, एसी वगैरह, लाइट्स वगैरह, नहीं नहीं नहीं, न्यूज़पेपर खरीदते हैं तो बहुत छोटा सा कॉस्ट होता है, तो न्यूज़पेपर की कॉस्ट को मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी मान सकते हैं, ठीक है ना। वैसे ही अभी न्यूज़पेपर बेचा ना, तो मिसलेनियस इनकम मान लेना, तो लिखो कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस इनकम, मिसलेनियस इनकम, स्पेलिंग सही लिखना, OUS है ना ये, OUS, मिसलेनियस इनकम, ओके। तो छोटा मोटा इनकम था, इसलिए क्या डाल दिया, मिसलेनियस इनकम, और डायरेक्ट P&L अकाउंट में लेके चलाएंगे इसको, ओके। नेक्स्ट 35, आज का लास्ट, पेड टू कृष्णा, पेड टू कृष्णा ₹900 in full settlement, in full settlement of
his dues of ₹1000। कृष्णा अपने से 1000 रुपए मांगता होगा, हमने उसको कितना दे दिया, 900 दे दिया इन फुल सेटलमेंट। तो क्या करूं, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू कैश, हाँ जी, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू कैश। अब टू डिस्काउंट करूं या टू बैड डेट करूं, डिस्काउंट। फुल सेटलमेंट जब भी लिखा हुआ है रिसीव या पेड में डिस्काउंट वर्ड यूज करना, और बैड डेट कब यूज करना, जब वो इंस्टॉलमेंट हो जाए या ऐसा लिखा हुआ 40 पैसा इन रुपी ही इतना ही मिला, 60 पैसा रुपी इतना ही मिला, मतलब डूब गए पैसे। यहां पे डूबा नहीं है, फुल सेटलमेंट में अपन दे रहे हैं, मतलब राजी खुशी कम दे रहे हैं या ले रहे हैं, तो राजी खुशी ले रहे हैं दे रहे हैं तो क्या होगा, डिस्काउंट। और जबरदस्ती आपको कम दिया गया तो बैड डेट। ओके, तो कृष्णा अकाउंट डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कैश और डिस्काउंट हमेशा साथ एक ही साइड आएंगे, तो 900 रुपए का पेमेंट हुआ और 100 रुपए का डिस्काउंट रिसीव हुआ। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। 12 एंट्रीज और बच गई, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय। कोई डाउट है? पक्का? कल वाली से आज वाली एंट्री थोड़े अच्छे लेवल की थी, और ठीक है ना, तो इसको क्या करना, वापस रिवाइज करना एक बार, ठीक है ना। यूं हाथ रख के देखना कि हाँ मैं सही बोल पा रहा हूं या नहीं बोल पा रहा, ठीक है। और कोई भी डाउट हो सर ऐसा क्यों हुआ, वो मुझसे आप कल पूछ लेना, नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ओके, चलो, ओके, थैंक यू।